गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इसे हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी भी कहा जाता है, क्योंकि इस यहाँ पर बच्चे के ब्लड में आरबीसी क्लम्पिंग की डिजीज है और बच्चे की डेथ हो जाती है मदर के उम्र में ही, मदर के यूट्रस में ही, या तो जन्म के बाद। इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा हम पिछले बार में हम लोगों ने क्या सीखा था इसको देखते हैं कि कार्ल एंड स्टीनर ने जब एंटीजन की खोज कर दिया तो उन्होंने ब्लड ग्रुप बनाया, और जब ब्लड ग्रुप सेम था तो कभी कभी क्या होता था ना, ब्लड क्लम्स कर जाता था। तो इसके लिए कार्ल एंड स्टीनर और उनका एक स्टूडेंट थे वीनर, इन दोनों ने मिलकर के 1940 में एक रीसस एक मंकी था, एक प्रजाति होती मंकियों की, इसकी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उन्होंने एक स्पेशल तरह की प्रोटीन खोजा, जिसको उन्होंने आरएच एंटीजन का नाम रखा। इसको क्या बोला? आरएच एंटीजन कहा या आरएच फैक्टर कहा। तो 85% यूरोपियंस में भी ये आरएच एंटीजन वहां पर भी ह्यूमन बीइंग में भी मिली, और 15% लोगों में ये नहीं पाई गई। इंडिया में ये 97% इंडियंस में ये प्रोटीन पाई जाती है और 3% में ये प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो ये आरएच एंटीजन से ही रिलेटेड एक डिजीज होती है जिसको इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। अब आप देखिए, कार्ल एंड स्टीनर ने इसी आरएच एंटीजन के बेस पर आरएच ब्लड ग्रुप बनाया। तो अब देखिए, जिसमें ये आरएच एंटीजन मिला उसको आरएच पॉजिटिव कह दिया गया। इसी को शॉर्टकट में आरएच पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, और जिनमें यह नहीं पाई गई उसको आरएच नेगेटिव कहते हैं, या इसको शॉर्टकट में आप आरएच ऐसे सैंपल में लिख सकते हो। आरएच पॉजिटिव है, आरएच नेगेटिव है। इसके बारे में हमने आपको वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसकी पहले वाला पार्ट 10 आप जरूर देखिए, ये एकदम समझ में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आरएच एंटीजन से रिलेटेड एक डिजीज होती है जो कि फीटस में होती है, यानी मदर के उम्र में पल रहे जो बेबी होता है उस पर उसकी एक डिजीज है, इसीलिए इसका नाम फीटस कहते हैं। मदर के उम्र में जब कोई बेबी या एम्ब्रियो 10 वीक का हो जाता है तब उस एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है। यहां पर हमें पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई आरएच पॉजिटिव मेल है और उसकी शादी आरएच नेगेटिव फीमेल के साथ हो गई, उसकी मैरिज जो है आरएच नेगेटिव फीमेल के साथ हुई, तो अगर मदर के उम्र में, अगर जैसे ये बेबी है, ये मदर का उम्र है, यूट्रस है, और ये यूट्रस में आपको यहाँ पर एक बेबी छोटा सा दिख रहा होगा, या इसको फीटस कहते हैं। तो इस बेबी का फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव है। चलिए मान लिया कि ये आरएच फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव है, और जो मदर है आरएच नेगेटिव है। अब पॉजिटिव की शादी नेगेटिव फीमेल के साथ में हो गई, पॉजिटिव मेल की शादी नेगेटिव फीमेल के साथ होगी। तो मदर जब इस फीमेल के जब प्रेगनेंसी होगी तो यहां पर एम्ब्रियो होगा यूट्रस में, तो इसको हम लोग यहां फीटस का नाम दे रहे हैं, यानी 10 वीक का एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। तो अब देखिए, फादर जब आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब आरएच एंटीजन इसके अंदर पाई जा रही है, और मदर आरएच नेगेटिव है, इसका मतलब आरएच एंटीजन इसमें नहीं पाई जा रही है। तो चलिए ये मान लिया कि ये मदर का ब्लड है और ये क्या है, मदर जो है वह आरएच नेगेटिव है। तो बच्चा जो होगा वो जेनेटिकली पॉजिटिव ही होगा, ज्यादातर चांसेस उसके पॉजिटिव ही होने के होते हैं। तो बच्चा भी क्या होगा, बच्चा भी आरएच पॉजिटिव ही होगा, ज्यादा चांस उसके पॉजिटिव होने के होंगे। देखिए, अब मदर का ब्लड जो है इसमें एंटीजन नहीं मिल रहा है, बच्चे का जो ब्लड बन रहा है यहाँ पर आरएच एंटीजन मिल रहा है। तो अब देखते हैं प्रेगनेंसी में होता क्या है। प्रेगनेंसी में ये यूट्रस है, यूट्रस की वॉल है, और यूट्रस की वॉल से ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, इसको एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं इसको। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, यहाँ बेली से या एम्बिलिकस से बच्चे से जुड़ा रहता है, और एक तरफ प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा एक यहाँ पर अटैचमेंट करती है, प्लेसेंटा ही इसको जोड़े रखती है, और प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करती है। तो
और एक प्लेसेंटा के जरिए ही बच्चे के अंदर यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड में एक वेज 2 आर्टरी जाती हैं, जो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेकर के जाती हैं, बच्चे को देती हैं, और बच्चे का जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल्स होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए इस प्लेसेंटा से होकर के चला जाता है। यहाँ पर एक बैरियर काम करता है, प्लेसेंटा ब्लड बैरियर काम करता है, तो डायरेक्ट ब्लड इसके साथ मिक्स नहीं होने पाता। आप याद रखिएगा, मतलब मदर का ब्लड बेबी का ब्लड से बच्चे के ब्लड से मिक्स नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ आरबीसी जो है, कुछ आरबीसी बैरियर को पार कर जाती हैं, और वो जैसे बच्चे का ब्लड है, बच्चे का ब्लड जब आरबीसी को बैरियर को पार करके जब मदर के अंदर जाएंगी, यहाँ पर वैसे जा तो नहीं पाती लेकिन फिर भी बैरियर को कुछ आरबीसी पार कर जाती है, तो इसके अंदर भाई मदर में आरएच एंटीजन नहीं मिल रहा है, और बच्चा फादर आरएच पॉजिटिव था तो बच्चा भी आरएच पॉजिटिव हुआ। तो अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव है तो इसके ब्लड में आरएच एंटीजन मिल रहा है। तो आरएच एंटीजन जब इसकी आरबीसी जब इसके अंदर जाएंगी, मदर के ब्लड से मिलेंगी, तो मदर के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी बनेगी, आरएच क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। अब इस एंटीबॉडी को हम येलो कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया, तो देखिए पहली बार में जो यहाँ एंटीबॉडी बनेगी तो बहुत कम बनेगी, इस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात है ब्लड मिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि ये बैरियर बहुत स्ट्रांग होता है और आरबीसी को मिक्स नहीं करता। जब बच्चा पूरा 9 मंथ का हो जाता है, इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, जब ये इस बेबी का जब जन्म होने लग जाता है, तो साफ सी बात है प्लेसेंटा टूटती है। जब ये प्लेसेंटा टूटेगी तो बैरियर भी टूटेगा। तो बेबी के जन्म के समय ही बहुत इसका ब्लड जो होता है वह माँ के ब्लड में चला जाता है, मतलब पॉजिटिव का ब्लड माँ के अंदर ब्लड वेसल्स में चला गया। तो यहां पर देखिए इस बच्चे का जन्म हो गया, इस बच्चे को कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बच्चे का यहां पर ब्लड बैरियर टूट गया था, जिसकी वजह से बच्चे की काफी आरबीसी मदर के ब्लड में चली गई। तो मदर के ब्लड में तो आरएच नेगेटिव था, एंटीजन एब्सेंट थी, आरएच एंटीजन एब्सेंट थी। तो आरएच एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से इसके मदर के अंदर अब एंटीबॉडी बन जाएंगी। मान लिया चलिए एंटीबॉडी हो गई, आरएच एंटीबॉडी बन गई। ये क्या है, ये आरएच एंटीबॉडी बन गई। आपको समझने के लिए ये येलो कलर से हमने आरएच एंटीबॉडी बना दिया। बेबी का तो पार्चुरेशन के समय मतलब बच्चा का जन्म हो गया, और पहला बच्चा का जन्म ठीक से हो जाएगा और बच्चा सर्वाइव कर जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ब्लड बैरियर टूटने की वजह से बच्चे का ब्लड जब मदर के ब्लड से मिला तो यहाँ पर आरएच एंटीबॉडी बन गई और ब्लड में मौजूद रहेगी। अब देखिए, अब जब दूसरा बेबी इसके उम्र में आएगा, यानी जब फिर दोबारा दूसरी बार जब ये लेडीज प्रेग्नेंट होगी, तो अब तो मदर के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी तो घूम रही है क्योंकि पहले से बन गई थी। अब ये जैसे ही अब ये लेडीज प्रेग्नेंट हुई, तो लेडीज प्रेग्नेंट होने के बाद जब इसमें इस बच्चे का ब्लड जब बनना शुरू होगा, तो ये आरएच एंटीबॉडी को ये बैरियर रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आरएच एंटीबॉडी जो होती है वो बैरियर को पार करके बच्चे के अंदर आएंगी। और जब आपको पता है कि बच्चे के अंदर आरएच एंटीजन मिल रहा है, आरएच एंटीजन मिल रहा है, और जब मदर की आरबीसी जब इसके अंदर आएंगी तो ये एंटीबॉडी भी साथ में, मतलब इस एंटीबॉडी आएंगी। आरबीसी कहां आ पाएगी, आरबीसी तो आ नहीं पाएगी ब्लड बैरियर की वजह से, लेकिन एंटीबॉडी जब इसके अंदर आएंगे तो यहां बच्चे के अंदर आरएच एंटीजन मिल रहा है, और ये एंटीबॉडी जो पहले से बनी हुई थी, एंटीबॉडी जब आएंगी तो बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, इसकी आरबीसी क्लम्प्स कर जाएंगी, आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी और ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो बच्चे को क्या होगा, एनीमिया होता जाएगा। हो सकता है बच्चा पेट में ही इसकी डेथ हो जाए। पेट में मतलब क्या, उम्र में, यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो सकती है। और जब तो इसको मतलब एक तरह से देखा जाए तो एबॉर्शन हो सकता है। या तो मान लीजिए अगर बच्चे का जन्म होता भी है तो जन्म के ठीक बाद, तुरंत बाद ये बच्चा एनीमिया से, इसको एनीमिया हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगी और बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद इसके ब्लड में, और देखिए उसके बाद एंटीबॉडी काफी बनेगी, फिर बैरियर टूटेगा और फिर बच्चे का ब्लड इसके अंदर जाएगा तो और एंटीबॉडी बढ़ जाएगी। अब जब ये एंटीबॉडी बढ़ गई तो अभी दोबारा कभी भी ये एक बच्चा, पहला बच्चे के अलावा दूसरी बार इसे कोई बच्चा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हो सकता है एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाए, या तो जन्म के तुरंत बाद ये बच्चा
सरवाइव नहीं करेगा, एक भी बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव की शादी अगर नेगेटिव के साथ हुई है, पॉजिटिव इंसान जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, अगर इसकी शादी होगी तो एक बच्चे का जन्म तो ठीक से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई बच्चे का जन्म इसके अंदर जन्म नहीं हो पाएगा और वो बच्चा एबॉर्शन हो जाएगा या तो फिर जन्म होते ही बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसी डिजीज को कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यहाँ इराइथ्रो का मतलब होता है आरबीसी और फीटस का मतलब होता है फिटालिस, इसने पढ़ा है क्योंकि फीटस में होने वाली डिजीज है, इसलिए इसको हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबर्न भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। अगर फादर आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, तो फीटस भी क्या होगा, आरएच पॉजिटिव के चांसेस इसके होने के ज्यादा रहते हैं, तो फीटस भी क्या है, आरएच पॉजिटिव होगा। तो मदर का ब्लड तो यहाँ बैरियर की वजह से बच्चे में नहीं आ पाता। जब पहली बार जब ये बेबी आया, मतलब पहली प्रेगनेंसी हुई, तो ब्लड बैरियर आरबीसी को मिक्स नहीं, ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। लेकिन जब बच्चे का जन्म होने लग जाता है, जन्म के समय जब प्लेसेंटा टूटती है, तो प्लेसेंटा के टूटने पर यहां से बैरियर भी टूटता है और बच्चे का काफी ब्लड मदर के अंदर चला जाता है। और जबकि इसका ब्लड आरएच नेगेटिव था, इसमें एंटीजन नहीं था, जब बच्चा आरएच पॉजिटिव था, इसमें एंटीजन मिल रहा है, तो मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, पहले बच्चे का जन्म हो जाता है, ये सर्वाइव कर जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ एंटीबॉडी जब मदर के अंदर बन जाती है तो एक क्वांटिटी में कम होती है, मदर को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, जब कभी ये लेडीज दूसरी बार जब ये प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा आरएस पॉजिटिव होगा, संभावना उसकी ज्यादा है आरएस पॉजिटिव होने की। अब देखिए इसके ब्लड में क्या हुआ, आरएच एंटीबॉडी बन गई है और बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा तो आरएच पॉजिटिव है, ये एंटीजन इसके अंदर पाया जा रहा है और यहां से एंटीबॉडी ब्लड बैरियर को पार करके जा सकती है। ब्लड बैरियर एंटीबॉडी को नहीं रोक सकता, एंटीबॉडी तो चली जाएंगी। और जब बच्चे के अंदर एंटीबॉडी जाएंगे तो यहाँ पर एंटीजन है और ये एंटीबॉडी जाएगी तो बच्चे का ब्लड क्या होगा, इसकी मदर की आरबीसी इस बच्चे के अंदर जाकर के क्लम्प्स कर जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी और बच्चा को एनीमिया हो जाएगा और एबॉर्शन हो जाएगा, उम्र में ही बच्चे की डेथ हो जाएगी। और या तो अगर डेवलपमेंट हो जाता है, पार्चुरेशन होने के जन्म के बाद ही बच्चा एनीमिया से ग्रस्त होगा और एनीमिया से सफर करेगा, उसके बाद इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसके बाद कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा, सारे बच्चे की डेथ हो जाएंगी। इसी डिजीज को कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसलिए ये ब्लड ग्रुप को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर फादर आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव है तो पहला बच्चा का जन्म होने के बाद इसके लिए एक एंटी-डी का टीका लगाया जाता है, डॉक्टर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, मदर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनने पाती। अगर ये टीका नहीं लगेगा या वैक्सीन इंजेक्शन नहीं लगेगा तो सारे बच्चे खराब होते रहेंगे, मदर के उम्र में ही प्रेगनेंसी के टाइम में ही अबॉर्शन हो जाएगा। तो हमने आपको यहाँ पर आरएच एंटीजन के बारे में, आरएच एंटीजन से रिलेटेड एक डिजीज थी इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसके बारे में बताया। तो अब तो इसका इलाज होने लग गया है। अगर कोई आरएच पॉजिटिव की शादी नेगेटिव के साथ हो जाती है तो डॉक्टर ब्लड चेक करके तुरंत पता लगा। अगर भाई दोनों नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, दोनों पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं। अगर फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव, बच्चे का फादर पॉजिटिव और मदर नेगेटिव है, तब तो फिर इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाएगा, एक बच्चे का जन्म होगा, उसके बाद किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में ये आ गया होगा और इसको वीडियो को आप देख लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।